स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक निबंध का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वो कैसे इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। ये खास करके जो बच्चे अभी एसएससी, जीएसटी या फिर जिसे हम सीएसटी कहते हैं, इसके पेपर 2 में अपीयर होने जा रहे हैं जल्दी, उनकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिसमें हम लोग जो शुरुआती हमारा जो पैराग्राफ होता है निबंध का, इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपके जो नंबर हैं वो मैक्सिमम आपको मिल पाएंगे और आप अपना जो स्कोर है वो बढ़ा पाएंगे। क्योंकि एक सिंपल निबंध जिसमें हम सामान्य भाषा में लिखते हैं और लिखते चले जाते हैं, उस तरह के निबंध में हो सकता है बहुत ज़्यादा वो आई कैची ना हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित ना कर पाए जो उसको चेक कर रहा है। पर कहीं ना कहीं हम अगर उसमें थोड़ी अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ें डालेंगे जैसा कि मैंने लिखा है, तो ये थोड़ा हमें फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ चीज़ों में अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट से सीधा अर्थ है कि शुरुआती जो हमारी लाइन हो वो कुछ ऐसी हो कि जो उस निबंध को पढ़े, यानी कि जो एग्जामिनर है उसकी शुरुआत से ही एकदम से वो प्रभावित हो जाए कि इसमें ऐसा क्या लिख दिया है। मान लीजिए कोविड-19 पे अगर आपका निबंध आता है तो आप ऐसा कुछ लिखिए कि भारत में प्रतिदिन कोविड-19 में फला हज़ार 25,000 से भी अधिक मौतें रिपोर्ट करी गई कोविड-19 के दौरान। तो ये बहुत ही एक खतरनाक फिगर है, एक मतलब थोड़ा अचंभित कर देता है इंसान को कि इतनी ज़्यादा हुई। या फिर एक कोई बड़ा फिगर दीजिए कि 6 महीने में कोविड-19 के दौरान इतनी मौतें हमारे भारत में देखी गई, तो ये बड़ा फिगर है। और कहीं ना कहीं अगर जैसे हेल्थ पे कोई आ जाता है आपके पास टॉपिक, तो हेल्थ पे बताइए कि हेल्थ में आजकल ध्यान ना देने से हमारे जो हैं वो आपकी जो औसत आयु है वो घटती जा रही है, और उससे हमारे जो दुष्प्रभाव हैं स्वास्थ्य पर, जो अलग अलग तरीक़ों से जैसे पॉल्यूशन वगैरह से पड़ रहे हैं, उससे इतनी ज़्यादा मौतें देखी जा रही हैं। कोई डेटा कोट कर दीजिए। तो जो अचंभित करने वाली चीज़ें हैं वो अगर हम लोग शुरुआती 1-2 लाइन में डाल देंगे तो बहुत ही वो आई कैची लगेगा कि हाँ, ये कुछ बहुत अच्छा लिखा है। या फिर मोबाइल फ़ोन पे आ जाता है या सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो हम लिखेंगे कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि आजकल आजकल जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ना बैठ के मोबाइल फ़ोन के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह की जो आई कैची चीज़ें हैं मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय लोग बिताने लगे हैं कि लोग अपने पेरेंट्स को भूल गए हैं, बस उन्हें याद रहता है तो अपना मोबाइल। तो इस तरह की जो आई कैची चीज़ें हैं वो अगर आप शुरुआती 1-2 चीज़ों में लिख देंगे तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ही बढ़िया लगता है कि हाँ, आपने कुछ लिखा है। और अटेंशन ग्रैबिंग स्टेट में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें कोट्स भी आ जाते हैं। अगर आपने कुछ महान व्यक्तियों के कोट्स पढ़ लिए कि इसमें गांधी जी हो गए, या फिर आपके नेहरू जी हो गए, या आपके जो भी बड़े नेता हो गए, कोई आपके बाहर के भी हो सकते हैं, नॉट ओनली कि सिर्फ भारत के ही कह दिए। अगर कोई भारत के बाहर के भी कोई बड़े नेता रहे या कोई महान व्यक्ति रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया कोई कोट, अगर आप 8-10 कोट तैयार कर लेते हैं ना, जो आपको इसके कोट इंट्रोडक्शन के काम आए, तो आपके वो अचानक से मार्क्स बूस्टअप कर देगा। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर सबसे पहले जो शुरुआत के 2-3 लाइन पढ़ता है ना, उसमें आपने अगर जान डाल दी तो आपको समझ लीजिए बाकी लोगों से +2 +3 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे और वो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन भी तय कर सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट जिसमें कोट भी आ जाता है, जिसमें कोई अनएक्सपेक्टेड या अचंभित करने वाला डेटा आ जाता है, या फिर कोई लाइन आ जाती है जो ऐसी आपने डेंजरस सी लिखी हो, ठीक है, जिससे देखने में थोड़ा सा प्रभावित हो आदमी, तो वो अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट में आ जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके निबंध के लिए साबित हो सकता है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, तो उस पर भी आपको लिखना है कि अगर आप कुछ कटाक्ष करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा पहली लाइन में उसको लेके या तो बहुत सपोर्ट कर दीजिए या बहुत अगेंस्ट में चले जाइए, ताकि थोड़ा सा आपका एग्जामिनर प्रभावित हो। फिर भले ही उसको नीचे आके नॉर्मलाइज कर दीजिए कि नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु मेरा है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मान लिया कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ये अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, या फिर कोई कोट याद नहीं आ रहा है, या फिर कोई डाटा भी याद नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में सिंपली बैकग्राउंड ही दे दीजिए कि उसमें आप टॉपिक है क्या। कोविड के बारे में पूछ दिया है तो सिंपल लिख दीजिए कि भाई ये महामारी आई है और ये लगभग 2019 के बाद महामारी आई थी और ये चाइना से शुरुआत हुई है। जो भी आपने अखबार में पढ़ा है, आसपास सुना है, उसको ऐसे बचाते हुए लिखिए ताकि कोई आप उसमें फैक्चुअल एरर ना करें, फैक्चुअल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक जनरलाइज स्टेटमेंट आप लिख के
उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि भाई मुझे इतना पता है, और इसके आधार पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपकी 2 या 3 लाइन आप उसमें लिख देंगे ना, तो वो काफ़ी होगा है, जिसमें आपका कोई भी टॉपिक आपको आए, सोशल मीडिया आ जाए, मोबाइल फ़ोन्स आ जाए, पॉल्यूशन आ जाए, या महिलाओं से संबंधित आ जाए, तो आप उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि अगर महिलाओं के संबंध में आता है तो महिलाओं की आप इतिहास से संबंध में, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई से शुरुआत करके फिर इंदिरा गांधी, और फिर हमारी राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और अभी हमारी जैसे हमारी जो सेनाएं हैं वहाँ भी महिलाएं बढ़ती जा रही हैं, एनडीए में भी महिलाओं की शुरुआत हो गई है, और हमारी फाइटर पायलट्स भी 3 महिलाएं बन चुकी हैं। तो ये सब डेटा अगर आप डालते हैं तभी आपका ऐसे एक बहुत ही निबंध आपका कैची लगेगा कि हाँ, आपको बाकी लोगों से +5 +7 की लीड जो देगा ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएगी बाकी लोगों से। तो मेरा अनुरोध यही है कि थोड़ा सा आप टॉपिक वाइज भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि मैं किस किस टॉपिक में क्या निबंध लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जैसे निबंध आ सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन पे अगर निबंध आता है तो आप उस पर भी देखिए, आपको जैसे ज़्यादा कुछ नहीं पता है पर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वित्तीय समावेशन क्या है, कि सभी को जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न जो वित्त संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो जा रही है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो जा रही है, और ये जनधन योजना है, इन सब की जानकारी होना और सभी का बैंक खाता होना, यही हमारा वित्तीय समावेशन है। और इसके लिए भारत सरकार जो प्रयास कर रही है उसके बारे में लिख दीजिए, तो ये आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा, और जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपके जो शुरू की 3 लाइन है वो बहुत सुंदर साफ सुथरी रहेंगी। उसके बाद आप बॉडी शुरुआत करेंगे। मैं अभी इसमें इंट्रो की बात कर रहा हूँ, बॉडी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं अभी बारी बारी पूरा निबंध खोल के रख दूंगा आपके लिए, कुछ नहीं बचेगा निबंध में है। मैं बहुत बढ़िया निबंध आपको इतना अच्छा बताऊंगा कि आपको इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आप अगले बिंदु की तरफ आप बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है डायरेक्शन क्लैरिटी। कभी कभी क्या आता है कि वर्सेस वाले निबंध आते हैं कि मोबाइल फ़ोन है तो वो अच्छा है बुरा है, बैन और बून है, और ऐसी सोशल मीडिया बैन और बून है क्या है, और अरेंज मैरिज हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जॉइंट फैमिली हो गया। तो कुछ ऐसे जो हैं जो अगेंस्ट में वर्सेस वाले निबंध होते हैं, ये या फिर ये सही है, उसमें आप शुरुआत में ही एक लाइन में एकदम एकदम एक साइड चले जाइए, एक्सट्रीम एक साइड चले जाइए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, न्यूक्लियर फैमिली बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, न्यूक्लियर फैमिली एक आइडियल सिचुएशन है। फिर एग्जामिनर देखता है कि अच्छा ऐसा कहा है, लेकिन फिर जब आप उसी को नीचे थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे कि न्यूक्लियर फैमिली इसलिए अच्छा है, इसलिए ऐसा है, तो आप एक डायरेक्शन में मतलब शुरुआत से ही एक्सट्रीमली चले जाइए ताकि वो कैची लगने लगे, और फिर नीचे उसको एक्सप्लेन करते रहिए अपनी बॉडी में, ऐसा 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 है, इसलिए ये मैंने इसको सपोर्ट किया है। तो डायरेक्शन क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस में अगर आप शुरुआत में ही उसको डायरेक्शन क्लैरिटी दे दें 2 लाइन में कि मैं तो ऐसा चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ये है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है कि आप शुरुआत, नहीं तो आप शुरुआत में पहले डिप्लोमेटिक होते रहेंगे फिर बाद में क्लैरिटी लाएंगे, तो वो उतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं है। आप शुरुआत में ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में भले आप कंक्लूजन में उसको थोड़ा सा सम अप कर सकते हैं कि क्यों ये दूसरे वाला जो अगेंस्ट में बिंदु है उससे बेहतर है। तो ये डायरेक्शन क्लैरिटी वाला भी एक बहुत अच्छा बिंदु है कि हम इसमें शुरुआत से ही क्लियर कर लेते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में बोलना है, हमें इधर बोलना है या फिर यहाँ पे बोलना है। तो बस यही है, मतलब कम से कम इंट्रो के लिए जो मैंने 3 बिंदु आपको बताए, इन पर अगर आप ध्यान देंगे ना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन क्लैरिटी और अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट, जिसमें कोड वगैरह भी आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ डेटा हो गया या अनएक्सपेक्टेड कुछ स्टेटमेंट्स हो गई, वो भी लिख सकते हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि बाकी लोग से आप लोग 5 या 10 नंबर ज़्यादा लाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाया है, इसका बताया है बेसिक में, और भी चीज़ें इंट्रो के बारे में भी और लेके आऊँगा, प्लस फिर मैं आपको बॉडी और फिर निबंध का जो कंक्लूजन होता है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बस आप चैनल को दिल खोलकर सब्सक्राइब करिए और प्लस इसको लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ, ठीक है। बस बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।